हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पूरे साल प्रभु ने हमें संभाला, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। जो हमने चाहा प्रभु ने हमें दिया, हर खतरे से बचाया। और ये साल जा रहा है, 4 दिन बाद चला जाएगा। 3 दिन है ना, 3 दिन बाद ये साल चला जाएगा। और जब एक साल जाता है और दूसरा साल आता है तो हर एक इंसान एक नए साल से एक नई उम्मीद करता है या नहीं? वो सोचता है ये साल तो मेरा खराब निकला, ये साल मेरा बीमारी में निकला, ये साल तो मेरा कलेश में निकला, अब इस साल में कुछ नया होगा। मैं इस साल बहुत रोई, है ना, हम यही सोचते हैं, है ना, हम इस साल बहुत रोए, इस साल हमने स्ट्रगल बहुत किया, इस साल हम फाइनेंशियली बहुत टाइट रहे, हमें उम्मीद है कि अब हमारा नया साल अच्छा जाएगा। नए साल में हम मकान बनाएंगे, नए साल में हम बच्चों की शादी करेंगे, नए साल में हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। हमारी बहुत सी नए साल को लेकर तरह तरह की प्लानिंग रहती है, मगर जब वो नया साल आता है तो वो भी पहले की तरह ही हो जाता है। फिर एक नया साल आता है, फिर नए साल से हम उम्मीद करते हैं और हर नए साल में एक नई उम्मीद हम एक नए साल से रखते हैं कि शायद ये नया साल हमारे लिए अच्छा होगा। जिस तरह से हम mनुष्य हर एक साल में अपने एक इच्छाएं नए साल से रखते हैं, एक नया एक सपना रखते हैं या एक मनोकामना रखते हैं, ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर भी हर एक साल 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25 और आने वाले हर साल में परमेश्वर हम मनुष्यों से भी एक उम्मीद लगाते हैं। मगर क्या होता है, क्या प्रभु की वो उम्मीद पूरी होती है? हालेलुया। प्रभु ने यूहन्ना की किताब और उसका 5वां अध्याय में क्या कहा है? यूहन्ना की किताब और 15वां अध्याय, यूहन्ना 15 और उसका 16 को अगर आप पढ़े, क्या लिखा है? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हाँ जी, हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। सबसे पहली बात, एक मनुष्य की गलतफहमी, हम इंसानों की गलतफहमी ये होती है कि हम प्रभु में आए हैं, हमारी समस्या हमें प्रभु में लेकर आई है। मगर प्रभु का वचन ये बताता है कि हमने प्रभु को नहीं चुना। आज अगर हम यहाँ पर हैं तो हम अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। दाऊद कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। यानी हमारे जीवन के दुख, हमारे जीवन की समस्याएं, परेशानियां जो हमारे जीवन में आई थी या आई हैं, वो इसलिए आई ताकि हम प्रभु में आ सके, हम प्रभु की विधियों को सीख सके। आप सोचते हैं कि जब से मैं बीमार पड़ी, मैंने इतने डॉक्टरों को दिखाए, मैं यहाँ गए, मैं वहाँ गया, तब हम प्रभु में आए हैं। नहीं, आप प्रभु में नहीं आए हैं, वो तो प्रभु आपको लेकर आए हैं। प्रभु के वचन तो यही बता रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें, ताकि तुम, किस लिए चुना प्रभु ने? ताकि तुम फल लाओ। प्रभु ने हमें इस अंधकार के संसार से, जहां पर लालच है, जहां पर ईर्ष्या है, कड़वाहट है, जलन है, एक दूसरे के प्रति बैर है, उस संसार में से प्रभु ने हमें चुना। क्योंकि ये संसार प्रेम को नहीं जानता, ये संसार दया को नहीं जानता,
ये संसार भाईचारे को नहीं जानता। प्रभु ने चुना है ताकि इस संसार से हमें निकाल कर हमें चुना, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा अपना प्रेम इस संसार पर प्रकट कर सके। प्रभु ने क्या कहा? ताकि तुम जाकर फल लाओ। कौन सा फल लाओ? कौन सा फल? गलातियों 5:22 का फल। क्या लिखा है? गलातियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसके 22 पद में कौन सा फल प्रभु कह रहे हैं लाने के लिए? यहाँ कोई ये वाला फ्रूट थोड़ा ना कह रहे हैं प्रभु कौन सा फल कह रहे हैं? क्या लिखा है गलातियों 5 और उसका 22 अध्याय में? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ, परात्मा का फल परात्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और प्रभु ने कौन से फल लाने के लिए चुना? ताकि हम प्रेम लेकर आए, आनंद लेकर आए, विश्वास लेकर आए, नम्रता लाए, भलाई उत्पन्न करें। प्रभु ने हमें इस संसार में इसलिए चुना, इस संसार से इसलिए निकाला ताकि प्रभु हमारे अंदर अपने पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न कर सके। इसलिए नहीं लाया कि बाहर भी लड़ाई झगड़ा करते थे, कलीसिया में भी आकर कड़वाहट फैला रहे हैं, यहां भी मैं कर रहे हैं बकरियों की तरह। प्रभु ने इसलिए चुना है ताकि संसार तुम्हारे द्वारा जाने। पौलुस क्या कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। हम क्या हैं मसीह के? इंग्लिश में बोले तो एम्बेसडर। एम्बेसडर माने एक ऐसा व्यक्ति जो एक देश को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अमेरिका का एम्बेसडर हमारे देश में है, जो कुछ भी एम्बेसडर डिसाइड करता है वही समझो वो अमेरिका की भाषा होती है, वो एक अकेले व्यक्ति की भाषा होती है, राजदूत की भाषा होती है। आज हम मसीह के राजदूत हैं। लोग हमारे ही द्वारा तो प्रभु को जानेंगे। प्रभु ने क्या कहा? जब तुम आपस में प्रेम करोगे, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। लोग प्रभु को तो नहीं देख पा रहे, प्रभु को कैसे देखेंगे? हमारे द्वारा। आज संसार अंधकार में है। संसार को सच्चे परमेश्वर की तलाश है, प्रेम की तलाश है। आज लोग प्रेम के मारे इधर उधर ढूंढ रहे हैं। कितने ही लोग संसार में प्रेम के लिए तरस रहे हैं, रो रहे हैं, उन्हें प्रेम की जरूरत है। और प्रभु ने क्या कहा? आत्मा का फल क्या है? प्रेम। यानी वो लोग जो प्रेम के लिए तरस रहे हैं, परमेश्वर हम चाहता है कि हमारे द्वारा प्रभु का प्यार उन लोगों के जीवन तक पहुंचे। प्रभु ने इसलिए चुना है। परंतु हम अपने जीवन को जांचे, जिस रीति से हर साल हम एक नई उम्मीद लगा रहे हैं। आज हमें मसीह में आए हुए कितने साल हो चुके हैं, कितने साल बीत चुके हैं, मगर क्या आज हमारे अंदर वो फल उत्पन्न हो रहे हैं? पेड़ किस बात से पहचाना जाता है? फलों से पहचाना जाता है। परंतु आज हमारे अंदर वो फल है? विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज, भलाई, ये सब बातें हैं हमारे अंदर। जरा सा भी कुछ बात हो जाती है तो हम भी चेलों की तरह, हल्का सा तूफान आया, प्रभु के पास पहुंच जाते हैं। हे प्रभु, आपको होश नहीं है? मेरे घर में तूफान मचा है और आप यहाँ सो रहे हैं। चला जाता है सारा धीरज, फिर निकल जाता है सारा धीरज। विश्वास की तो पूछो मत, विश्वास की तो बस बातें ही रह जाती हैं, वो तो दिखाई नहीं देता। और प्रेम का तो कहो ही मत, वक्त आने पे सारा प्रेम निकल जाता है। चाहे वो आपस में हो, चाहे अगुवे के प्रति हो, चाहे कलीसिया के प्रति हो, वो प्यार भी दिख जाता है।
अब बताओ वो फल कहाँ है? प्रभु ने किस लिए चुना? ताकि तुम जाकर फल लाओ। हम अपने जीवन को ईमानदारी से जांचें। तीमुथियुस कहता है कि हे बालकों, ये अंतिम समय है। हम कौन से समय में जी रहे हैं? अंतिम समय में जी रहे हैं। इंग्लिश की बाइबल में अंतिम समय का मतलब होता है लास्ट आवर। लास्ट आवर मतलब आखिरी घंटा। जब हम पेपर देने के लिए जाते हैं, 3 घंटे पेपर देने के बाद में जो 15 मिनट का जो आखिरी टाइम होता है, 15 मिनट दिए जाते हैं कि जल्दी से अपना पेपर को रिवाइज कर लो। लास्ट टाइम 15 मिनट का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। वो 15 मिनट समझो, उस 15 मिनट में आप कर रहे होते हैं ना, एकदम से एग्जामिनर आएगा और शीट खींच के चला जाएगा। कई बच्चों के तो पेपर भी रह जाते हैं, है ना। ठीक हम उसी समय में हैं कि अभी आप करेक्ट भी कर रहोगे ना, तो कब समय आएगा कि खींच के ले जाएगा वो पेपर। ये समय है कि हम अपने जीवन में गंभीरता से सोचें। 2022 जा रहा है, 23 आ रहा है। लूका की किताब उसका 13वां अध्याय अगर हम निकालें, आप लोग निकालें लूका की किताब उसका 13 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ पर एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। आगे, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हाँ जी, यहाँ पर क्या लिखा है कि उसने एक दृष्टांत दिया कि किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था और उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। जो स्वामी है वो अंगूर की बारी में अंजीर का जो पेड़ लगा था उसमें फल ढूंढने आया, मगर उसको नहीं मिला। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आ रहा हूं। 3 वर्ष साल, इट मीन्स परमेश्वर हर साल हमसे उम्मीद लगाते हैं कि इस साल मुझे इसके जीवन में फल मिले। अभी हमने क्या पढ़ा? प्रभु ने आपको किस लिए चुना है? फल लाने के लिए। वो कौन से फल लाने के लिए? आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, ताकि हम एक दूसरे से प्रेम करें। आज हम अपने जीवन को गंभीरता से जांचें। आज हम परमेश्वर की इतनी शिक्षाएं सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं। क्या आज हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम है? नहीं है। क्या हमारे अंदर आनंद है? हमें आनंद तो तब मिलता है जब हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, जब मेटेरियलिस्टिक चीजें हमें मिलती हैं, संसारिक चीजें हमें मिलती हैं, हमें तो उन चीजों से आनंद मिलता है। क्या प्रभु का आनंद हमारे अंदर है? मेल मिलाप की आत्मा है हमारे अंदर? आज कितने ही लोग हैं जो रो रहे हैं, तरस रहे हैं। क्या हमारे अंदर वो पीड़ा है? एक मसीह व्यक्ति वो होता है जिसके अंदर दूसरों के लिए पीड़ा है, दर्द है। क्या आज हमारे अंदर हम अपने आप को जांचें? ये समय आ चुका है, क्योंकि वचन क्या बता रहा है? स्वामी तो हर साल आता है। स्वामी हर साल आ रहा है फल को ढूंढने के लिए, मगर उसे क्या हो रहा है? फल नहीं पा रहा है। कितने साल हो गए प्रभु में आए हुए? 6 साल, 10 साल, 4 साल, 12 साल।
मगर इन 12 सालों में, इन 6 सालों में आप बताइए कि कौन सा फल हम प्रभु में लेकर आए हैं। प्रभु ने किस लिए चुना है आपको? प्रभु ने इसलिए चुना है ताकि तुम फल लाओ और जाकर संसार को बताओ कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, कि इस संसार में एक सच्चा जिंदा खुदा मौजूद है। प्रभु ने आपको इसलिए चुना है कि लोगों को बताओ, जो रो रहे हैं, जो अकेले में हैं। प्रभु ने इसलिए चुना है कि आप अपने प्रेम के द्वारा उन लोगों को परमेश्वर से मिलवा सको। मगर क्या हम इस प्रेम को, क्या हम इस फल को अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं? बारी के मालिक ने तो 2019 में भी सोचा था कि चलो 20 लग गया, अब इसके जीवन में कुछ आएगा परिवर्तन। नहीं आया। फिर प्रभु ने सोचा चलो 21 आ रहा है, अब तो और गंभीर हो जाएंगे ये लोग। मगर प्रभु ने देखा 21 भी निकल गया। फिर प्रभु धीरज धर रहा है ना। मगर आज कलीसिया ने परमेश्वर के धीरज रूपी धन को हमने तुच्छ जान लिया है, हल्का जान लिया है। वचन कहता है वो विलंब से कोप करने वाला है। विलंब से कोप, मतलब कोप तो करता है मगर विलंब से करता है। इट मीन्स हमें उसको हल्का नहीं लेना। वो हर साल आ रहा है। 2021 में सोचा चलो 22 में अब कुछ बदलाव आएगा। 22 में भी देखा वहीं के वहीं है, बस अपनी समस्याओं के लिए रो रहे हैं, बस कूद रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बस अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए प्रभु के सामने रो रहे हैं। अब 22 जा रहा है, अब 23 आ रहा है। वचन में क्या लिखा है? बारी के मालिक ने क्या कहा? इसको काट डाल। अब बारी के मालिक का मूड क्या आ चुका है? काटने का। लूका की किताब उसका 3 अध्याय क्या कहता है? लूका 3 और उसका 9 पद क्या कहता है? अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हाँ जी, क्या बोल रहा है? अब कुल्हाड़ा कहाँ रखा है? आ चुका है निशाने पर। और जो पेड़ अच्छा फल, वो क्या करा जाएगा? काटा जाएगा। और यह है परमेश्वर का लास्ट डिसीजन। क्या आप आग में झुके जाने के लिए तैयार हैं? बना चुके हैं अपना मूड? सर्दी बहुत है, लोग घरों में आग लगा लेते हैं, उससे भी नहीं बुझती तो चलो हम ही आग में कूद जाएं। शायद ये मूड बन चुका है। तैयार है? बना लिया है मूड आग में जाने का? क्यों? लगता तो ऐसी है क्योंकि परिवर्तन तो कुछ आ ही नहीं रहा है। हम बदल के तो दे ही नहीं रहे हैं। वचन तो हमने बस अपनी एक हैबिट बना ली है। हर संडे को, हर प्रार्थना में हमें वचन सुनना है। जिस दिन वचन ना हो, सिर्फ आराधना करके आमीन हो जाए तो ऐसा लगेगा आज कुछ हुआ नहीं। एक आदत बना ली हमने वचन सुनने की। वचन हम इसलिए नहीं सुनते कि हमें बदलना है। वचन तो हमें इसलिए सुनना है, एक रूटीन बन गया है। वर्शिप होगी, वर्शिप के बाद वचन होगा, लास्ट प्रार्थना होगी, एक आदत बना ली है। परंतु क्या हम वचन इसलिए सुन रहे हैं कि हम कुछ सीखें, हम अपने आप को बदलें, प्रभु के लिए तैयार करें? प्रभु का वचन क्या कह रहा है? कुल्हाड़ा कहाँ आ चुका है? पेड़ की जड़ में। मालिक ने रखवाले से क्या कहा? इसे काट डाल। मगर रखवाले ने क्या करी? विनती करी। वो रखवाला कोई नहीं है, वो यीशु मसीह है, जो हमारी निर्बलताओं के लिए प्रार्थना करता है। वो रखवाला कि हे प्रभु इसे और मौका दे दे, हे प्रभु तू इसे और मौका दे दे, 1 साल और, 1 साल और। प्रभु वो आने को लिए तैयार है। परमेश्वर के हाथों में होता तो इस संसार का अंत कब हो चुका होता।
मगर ये जो एक मौका साल के साल हम सोच रहे हैं, प्रभु इतने समय से कह रहे हैं प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, आ नहीं रहे। 20 में जब कोरोना आया था तो बहुत शोर मचा था, है ना। सारे यूट्यूब में सब प्रचारक शुरू थे, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, जैसे समझो कि अभी आ चुके। 21 निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला, 22 भी चला गया, अब 23 में भी सुन रहे हैं। वो गलत नहीं कह रहे थे, मगर ये तो उसकी दया है। ये जो मौका मांग रहा है वो प्रभु से कि प्रभु 2021 में जब आ रहा था, प्रभु 1 साल और दे दे, क्या पता मेरी कलीसिया सुधर जाए। प्रभु 1 साल और दे दे, 22 और दे दे प्रभु अब ये सुधर जाएंगे। हम परमेश्वर की बातों को आज इतना हल्का ले रहे हैं। कुल्हाड़ा तो पेड़ की जड़ में आ चुका है, परंतु वो रखवाला है जो आज इस कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु एक मौका और दे दे, कि इस साल मैं इनमें और परिश्रम करूंगा और आत्मा की गंभीरता इनके अंदर लेकर आऊंगा कि आगे को फले तो ठीक, नहीं तो तू इसे। आप जरा सोचे, वो काटना शब्द जो है बहुत छोटा सा है, परंतु बहुत दर्द देगा, बहुत पीड़ा देगा जब काटे जाओगे। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो। आप 2023 आ रहा है, ये वो समय आ चुका है कि काटे जाएंगे, अब कटाई का समय आ चुका है। प्रभु निकाल देगा उस भूसी को। वचन में लिखा है वो भूसी को निकालेगा, खलिहान को अपने खत्ते में बटोरेगा। अब वो छटाई का समय आ रहा है। आज भी हमारे पास ये मौका है कि हम अपनी अपनी चाल को सुधारें। 2023 शुरू हो रहा है और ये संसार के लिए जरूरी है कि संसार हमारे द्वारा मसीह के प्रेम को जाने। जरूरी है संसार हमारे द्वारा प्रभु का समाचार पहुंचने पाए। अगर आज तक आपने प्रार्थना नहीं करी है तो अब आप प्रार्थना करें कि प्रभु इस साल मुझे तू गंभीर बना ले। प्रभु इस साल मेरे अंदर उन तमाम बातों को निकाल डाल जो अब तक थी। वचन में लिखा है जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो नहीं, पर जो आत्मा के अनुसार चलते वही परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। रोमियो की किताब में लिखा है आत्मा के अनुसार चलने वाले परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे आत्मा के अनुसार चलने वाला बना दे, ताकि इस संसार में मैं एक ज्योति के समान जाऊं। लोग मेरे द्वारा प्रभु प्रेम को देखें, मसीह के प्रेम को देखें। आज लोग देख ही नहीं पा रहे हमारे द्वारा प्रेम को। आज हमारे अंदर ना वो आनंद है, ना वो तरस है, ना वो कृपा है, ना वो भलाई है, ना विश्वास है, ना नम्रता, ना संयम। संयम तो दूर की बात है। संयम का मतलब सेल्फ कंट्रोल। आज मसीहों के अंदर सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। खो देते हैं एकदम से अपना कंट्रोल, भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारा ओहदा क्या है। हम तो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, भूल जाते हैं, वो अपने में आ जाते हैं। एक भी फल प्रभु से मांगे कि प्रभु तूने मुझे फल के लिए बुलाया है और ये फल तू मेरे अंदर उत्पन्न कर। मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं कि मेरे अंदर वो आत्मा के फल आए। प्रभु का आगमन बहुत नजदीक आ चुका है। साल अगर वो दे रहा है तो हमें उसका शुक्र करना चाहिए कि प्रभु तू मुझे एक साल नया दे रहा है। तू प्रभु मुझे फिर से एक साल दिखा रहा है। कितने लोगों को यह अवसर नहीं मिला। शायद वो रात को सोए, सुबह उठ नहीं पाए। उन्होंने सोचा होगा कि हम कल से बदलेंगे, उन्होंने सोचा होगा कि अगले हफ्ते से बदलेंगे। हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि अब हम जनवरी से नए बन जाएंगे। मगर जब आप उसका शब्द सुनो, अपने मन को कठोर मत करो। उसी समय परमेश्वर के चरणों में गंभीर हो जाओ कि प्रभु मैं कल से नहीं वरंतु मुझे अब से बदल दे, क्योंकि वो समय नजदीक आ चुका है। हम लास्ट आवर में हैं, आखिरी घंटे में हैं फिर, और वो घंटा कभी भी पूरा हो जाएगा,
क्योंकि वो लास्ट मिनट का 15 मिनट ना वो 1 मिनट की तरह बीत जाता है। जो 15 मिनट दिए जाते हैं ना पेपर करने के लिए, 1 मिनट की तरह ऐसे बीत जाता, पता ही नहीं चलता। अभी तो हमने पेपर करा था। अब ये समय आ चुका है, हम लास्ट आवर में आ चुके हैं और वो चाहता है कि अब मेरी कलीसिया तैयार हो जाए। 4 दिन पहले बालक यीशु मसीह का जन्म बनाया था, है ना। यीशु मसीह के बालक होने की खुशी बना रहे थे। अब वो बालक ना दूल्हा बन चुका है। अब उसे दुल्हन की तलाश है, उसे केक की तलाश नहीं है, ठीक है। अब वो अपनी दुल्हन को ढूंढ रहा है, उसे एक दुल्हन चाहिए। अब भैया आप पर निर्भर करता है। अगर आपके घर में शादी हो तो कितने समय पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं? आपके बेटे की, बेटी की, या खुद हमारी शादी हो, 1 साल पहले से प्लानिंग शुरू कर देते हैं, मेरी शादी आ रही है, मेरी शादी आ रही है ना, मेरी बेटी की शादी है, सामान जुटाना, ये जुटाना, तैयारी शुरू करते हैं। क्या अभी हमने तैयारी शुरू करी? कोई तैयारी है हमारी दूल्हे की? वो बच्चा तो अब दूल्हा बन चुका है, मगर हम तो अभी भी बालक यीशु को खिलाने में लग रहे हैं। इसलिए गंभीर हो जाए। नए साल में ये ना सोचे मैं मकान बनाऊं, मैंने मकान बनाना है, मैंने दुकान खरीदनी है, बिजनेस नया करना है, मैंने ये करना है। ये सोचे नए साल में मुझे दुल्हन बनना है। और दुल्हन तभी बन पाएंगे जब हम उसके लिए फल लाएंगे, क्योंकि उसे तो ऐसी ही दुल्हन चाहिए जिसके अंदर प्रेम हो, जिसके अंदर धीरज हो, जिसके अंदर विश्वास हो, 9 फल हो जिसके अंदर। उसे शर्मीली दुल्हन चाहिए, कुड़कुड़ाने वाली दुल्हन नहीं चाहिए, शोर मचाने वाली, उतावली करने वाली, जो मिनट मिनट में अपना धीरज खो देती है, ऐसी दुल्हन उसे नहीं चाहिए। उसे तो ऐसी दुल्हन चाहिए जो शांत हो, जो प्रेमी हो। आने वाले 2023 के लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु आपको अपनी दुल्हन के रूप में तैयार करें। ये समय आ चुका है कि हम गंभीर हो, वचन की गंभीरता में जाएं, उपवासों में जाएं, प्रार्थना करें, और जो कुछ हम सुनते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, उनके अनुसार हम अपने जीवन को बनाने वाले बन सकें। और आने वाला 2023 आप सभी के लिए आशीषित हो और आप प्रभु के राज्य में शामिल होने के लिए तैयार हो सके। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।